नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको सोराइसिस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी के क्या लक्षण हैं और क्या कॉजेज हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। ये सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून स्थिति है जो आपकी त्वचा में सूजन का कारण बनती है। सोराइसिस के लक्षणों में त्वचा के मोटे क्षेत्र शामिल हैं जो पपड़ी से ढके हुए होते हैं। इन मोटे पपड़ीदार क्षेत्रों को प्लाक कहा जा सकता है। सोराइसिस एक दीर्घकालिक त्वचा रोग है। इसका अर्थ है कि अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है और इसका कोई इलाज संभव नहीं है। हालांकि सोराइसिस कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्लाक सोराइसिस। प्लाक सोराइसिस का सबसे आम प्रकार है। सोराइसिस से पीड़ित व्यक्ति लगभग 80 या 90% लोगों में प्लाक सोराइसिस होता है। उल्टा सोराइसिस यह एक प्रकार का त्वची सिलवटों में दिखाई देता है। यह बिना पपड़ी के पतली पट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। गुटेट सोराइसिस या गुटेट स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के कारण गले में खराश के बाद यह दिखाई दे सकता है। यह छोटे लाल बूंदों या आकार में पपड़ीदार धब्बों जैसा दिखता है और अक्सर बच्चों या युवा वयस्कों को प्रभावित करता है। पिस्टुलर सोराइसिस। पिस्टुलर सोराइसिस में पट्टिकाओं का ऊपरी छोटे मवाद उभरे हुए होते हैं। एर्थ्रोडर्मिक सोराइसिस यह सोराइसिस का एक गंभीर प्रकार है जो आपकी त्वचा के एक बड़े क्षेत्र में 90% से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह त्वचा के व्यापक रंग परिवर्तन और त्वचा के झड़ने का आम कारण है। सेबोसोराइसिस यह प्रकार आमतौर पर आपके चेहरे और खोपड़ी पर धब्बों तथा पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देता है जिसमें चिकना पीला स्कैल्प होता है और यह सोराइसिस सोरोबैरिक डर्माइटिस के बीच एक क्रॉस है। नाखून सोराइसिस। नाखून सोराइसिस के कारण त्वचा का रंग खराब हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं और आपके हाथ पैरों को नाखूनों में। सोराइसिस मेरे शरीर में किस हिस्से को अधिकतर प्रभावित करता है? सोराइसिस के दाने आपकी त्वचा पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। कोहनी घुटनों में, चेहरे और मुंह के अंदर, खोपड़ी में, हाथ और पैर के नाखूनों में, जननांगों में, पीठ के निचले हिस्सों में, हथेली और पैर में। सोराइसिस कैसा दिखता है? आपकी त्वचा पर सोराइसिस के लक्षण में प्लाक सबसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। दाने या मोटी त्वचा का उभरा हुआ रूप, पट्टिकाओं पर त्वचा का रंग बदल जाता है। यह पट्टिकाएं या पपड़ीदार परतदार होती हैं तथा आसानी से उतर जाती हैं। सोराइसिस का एक प्रारंभिक संकेत छोटे छोटे उभार होता है। जैसे जैसे उभार बढ़ते हैं और ऊपरी पपड़ी बनती है, पट्टिकाओं की सतह गिर सकती है, लेकिन उसके नीचे की पपड़ी एक साथ चिपकी रहेगी। यदि आप अपने दाने को खरोचते हैं तो पपड़ी आपकी त्वचा से अलग हो सकती है। चलिए दोस्तों, सोराइसिस की मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे सोराइसिस की बीमारी है। त्वचा में सबसे ज़्यादा खुजली होगी, फटी हुई और सूखी त्वचा होगी, त्वचा में सबसे ज़्यादा दर्द होगा, नाखून जो गड्ढेदार टूटे हुए या टुकड़े टुकड़े हो गए हों, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। यदि आप अपनी पट्टिका को खरोचते हैं तो आप अपनी त्वचा को फाड़ सकते हैं जिससे संक्रमण हो सकता है। संक्रमण खतरनाक होते हैं। यदि आपको गंभीर दर्द, सूजन और बुखार का अनुभव होता है तो आपको संक्रमण के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि आपको ये लक्षण है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब सोराइसिस के ऐसे कौन कौन से कारण हैं? आपकी त्वचा में सूजन पैदा करने वाली अति प्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा प्रणाली सोराइसिस का कारण बनती है। यदि आपको सोराइसिस है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी सिस्टम को स्वस्थ रखने और बीमार होने से बचाने के लिए बैक्टीरिया जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को नष्ट करना चाहिए। इसके बजाय आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं को विदेशी आक्रमणकारियों के लिए गलत समझ सकती है। नतीजन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सूजन पैदा करती है जिससे आप अपनी त्वचा की सतह पर त्वचा की पट्टियों के रूप में देखते हैं। नई त्वचा कोशिकाओं को विकसित होने और पुरानी त्वचा कोशिकाओं को बदलने में आमतौर पर 30 दिन का समय लगता है। आपकी अति प्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा प्रणाली नई त्वचा कोशिकाएं विकास की समय सीमा को 3 से 4 दिनों में बदल देती है। पुरानी कोशिकाओं को बदलने वाली नई कोशिकाओं की गति त्वचा की पट्टिकाओं के ऊपर पपड़ी और बार बार त्वचा को झड़ना पैदा करती है। सोराइसिस परिवार में चलता है। सोराइसिस में आनुवंशिक घटक हो सकता है क्योंकि जैविक माता पिता से यह स्थिति उनके बच्चों में आ सकती है। सोराइसिस का प्रकोप या भड़कना किसी ट्रिगर के संपर्क के परिणाम स्वरूप सोराइसिस के लक्षण पैदा करता है जो एक उत्तेजक या एलर्जन हो सकता है।
दोस्तों, क्या सोराइसिस से कोई जटिलता हो सकती है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। सोराइसिस से पीड़ित कुछ लोगों में त्वचा की यह स्थिति खुजली, त्वचा पर पपड़ी जमने और त्वचा के रंग में बदलाव से कहीं ज़्यादा गंभीर होते हैं। इससे जोड़ों में सूजन और गठिया जैसी समस्या हो जाती है। अगर आपको सोराइसिस है तो आपको निम्नलिखित बीमारी भी होने की संभावना प्रबल रहती है, जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, उच्च कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रोक है, दिल के दौरे पड़ने की संभावना आपको ज़्यादा रहेगी। यदि आपको सोराइसिस है तो यह सोराइसिस की जटिलताओं से बचने के लिए आपको उपचार की प्रगति की निगरानी करना होगा और संतुलित भोजन को आपको जो है आहार में शामिल करना पड़ेगा। और आप जो है संभावित जटिलताओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। आप संतुलित आहार का प्रयोग कर सकते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और धूम्रपान बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, सोराइसिस को ट्रिगर करने वाली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सोराइसिस होने की संभावना प्रबल होती है? भावनात्मक तनाव होता है, संक्रमण होता है, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकल का संक्रमण अगर आपको होगा तो आपको जो सोराइसिस होने की संभावना ज़्यादा होगी। त्वचा पर चोट या कट, खरोंच या सर्जरी, कुछ दवाएं जैसे लिथियम या बीटा ब्लॉकर्स, इन दवाओं का आप सेवन करेंगे तो आपको सोराइसिस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मौसम के कारण शरीर के तापमान में परिवर्तन, कुछ मौसम के कारण भी शरीर में अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो आपको सोराइसिस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्या सोराइसिस संक्रामक है? नहीं दोस्तों, सोराइसिस जो है संक्रामक नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के सोराइसिस त्वचा के दाने के संपर्क में आने से आपको सोराइसिस नहीं होता है, ठीक है। तो सोराइसिस संक्रामक नहीं है। सोराइसिस जो है हम इसको सोराइसिस जो है संक्रामक न होकर के यह एक ऑटोइम्यून डिसीज है। अब चलिए दोस्तों, आपको मैं सोराइसिस की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। अगर इस दवा का आप जो है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक उपयोग करेंगे तो सोराइसिस की समस्या आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा है, यह कॉम्बिनेशन है जिसकी पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30, दोस्तों दूसरी दवा है पेट्रोलियम 30, दोस्तों तीसरी दवा है रेक्सटॉक्स 30 और चौथी दवा है हाइड्रोकोटाइल 30। दोस्तों आप क्या करेंगे, चारों दवा मार्केट से लेके आएंगे और सील पैक लेके आएंगे। कोशिश करें या तो रैकबैक की लेके आएँ या फिर आप स्वावे कंपनी की लेके आएँ और एक 100 ml की खाली शीशी लेके आएँ, जिसमें आपको चारों शीशी जो है 30 ml के लेके आनी है। और जो है इन शीशियों को, जो खाली शीशी में आपको सभी को करना है, आर्सेनिक एल्बम 30 को करना है और पेट्रोलियम को करना है, यानी चारों शीशियों को दवा आपको मिलाना है और एक जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और यह कॉम्बिनेशन आपको कैसे यूज़ करना है, इस कॉम्बिनेशन की 2 ड्रॉप आपको सुबह लेनी है, 2 ड्रॉप आपको शाम को लेनी है और 2 ड्रॉप आपको दोपहर को लेनी है। इस तरीके से 3 बार आप लेंगे, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्ट जीभ पर लेंगे और आप खाने से पहले लेना है, यानी खाली पेट लेना है। और दवा के खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद आपको मतलब किसी भी चीज़ को खाना नहीं है। तो इस तरीके से इस दवा को आप 6 महीने से लेकर के 1 साल तक लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ परहेज भी करना है, आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है और साथ ही साथ प्रोसेसिंग फूड आपको बिल्कुल बंद कर देना है और आपको पैक्ड फूड भी नहीं लेना है। तो दोस्तों ये दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और आप वहां जाकर के अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप जो है स्किप कर करके वीडियो देखते हैं और लास्ट में आप मेडिसिन जा करके देख लेते, तो ऐसा नहीं करें। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो कोशिश करें आप जो है पूरी वीडियो देखें ताकि हम भी जो है आपके लिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।